आपकी ज़िंदगी में 2 टाइप के लोग होंगे। एक ऐसे लोग जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं और एक दूसरे टाइप के लोग जो आपके अपने हैं, जो आपकी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। चॉइस आपकी है कि इन दोनों टाइप में से आप किसकी उम्मीद पर खरा उतरना चाहते हो, किसकी उम्मीद को पूरा करना चाहते हो। अभी आपको पता है कि लास्ट टाइम चल रहा है ना? हमें काफ़ी डर सता रहा होता है, डरावने सपने आ रहे होते हैं, फालतू की सोच हमें परेशान कर रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है, 15 मिस्टेक्स। क्योंकि यदि इनमें से आप कुछ गलतियाँ भी करते हो, तो जो भी 1 या 2 साल की प्रिपरेशन है, उस पर पूरा का पूरा पानी फिर सकता है। समझ रहे? तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। पहला तो इस समय डर हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम फालतू की चीज़ें सोच रहे होते हैं। हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बात की चीज़ें हैं, ठीक है? हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, उसके बावजूद भी हम ये सोच रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ों को पहले तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है? अभी आपको पता है कि आप जिस प्रोफेशंस में हो, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हो? आपने क्या सोचकर डिसाइड किया है? आप जब कहीं घर छोड़ के बाहर गए होंगे पहली बार जब बस या ट्रेन में, तो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे होंगे? जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है, गोल नज़दीक आता जाता है, हमें डर लगने लगता है, हम उससे पीछे भागने लगते हैं। और यही लास्ट के 10-15, 5-6 दिन में यदि हम थोड़ा बहुत डगमगा गए, तो पूरा एग्ज़ाम खराब हो सकता है। मेरे साथ हुआ था ऐसा। मेरे साथ एक बार हुआ था कि जेईई मेंस मैं देने गया था, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैं एक रिलेटिव के यहाँ चला गया था। मुझे वहाँ पर नींद नहीं आई थी। मच्छर काट रहे थे रात को। वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकता था। साथ में पापा थे, एक ही चारपाई पे सो गए थे। पापा के सामने मैं कुछ कह नहीं सकता था। पूरी रात ऐसे इधर-उधर होता रहा। एक छोटी-सी गलती, 2 साल कोटा में प्रिपरेशन की और पूरी रात इस तरीके से बर्बाद कर दी। और फिर सुबह एग्ज़ाम देने चले गए। अब आपको पता है यदि रात को सही से सोए नहीं हैं, तो क्या एग्ज़ाम में उस तरीके से दिमाग काम करता है जैसा करना चाहिए? क्या उतना शार्प हमारा माइंड होता है? नहीं। हम एग्ज़ाम में स्लीपी फ़ील कर रहे होते हैं। 1 साल, 2 साल डट के हम मेहनत कर रहे हैं और लास्ट टाइम पर आके हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारी 1, 2, 3 साल की प्रिपरेशन को पूरा पानी की तरह बहा देती है, पानी फेर देती है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा आपको इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि आप 5-10 दिन में नीट क्रैक करो, जेईई क्रैक करो, 5-10 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। पर 5-10 दिन यदि आप अच्छे से करते हो, है ना? तो बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स डगमगा जाओगी। बट 5-10 दिन में जो आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, जो गलतियाँ हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? हमारा जो दिमाग है, इसमें बहुत सारा कचरा हम भर लेते हैं, खासकर सोशल मीडिया से। उस चीज़ को अवॉइड करना है, सिस्टमैटिक चीज़ें हमें अरेंज करना है। ठीक है? तो चलो फटाफट हम देखते हैं कौन सी 15 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है, राइट? तो आपको पता है जैसे लास्ट टाइम चल रहा है, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हमको एक चक्रव्यूह बनाना पड़ता है ना? प्लानिंग करनी पड़ती है, तब हम सही से उसको जीत पाते हैं। ठीक है? चलो, तो यार देखो, पहली बात, इस समय म्यूचुअल इंटरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या होता है कि जैसे 8-10 बच्चे बैठ गए, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? तो इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप एग्जाम अकेले देने जाओगे। क्या करोगे? आप एग्जाम को अकेले दोगे। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन जो भी है, इसको आपको अवॉइड करना है। और इसमें एक, जब मैं कोटा में था ना, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, है ना, जिनको पता नहीं क्या खुजली होती है, वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का कोई टफ क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको चैलेंज करेंगे कि ले भाई इसको सॉल्व करके बता। तो ये जो चैलेंज वो दे रहे होते हैं, इस चैलेंज को आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका टफ क्वेश्चन से नहीं होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1-1 घंटे, 2-2 घंटे आपस में लगे पड़े हो, आपका ईगो हट हो जाता है कि क्वेश्चन मुझसे बना के नहीं बना। भाई, एग्जाम में टफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमें उस पर फोकस करना है, हमें इस बात पर फोकस करना है कि ज़्यादा मार्क्स कैसे लाना है, इस चीज़ से हमको बचना है। ठीक है? बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। अक्सर ये, जब मैं कोटा में था तो मुझे ये देखने के लिए मिलती थी, जो चीज़ें मैं आज इसमें बता रहा हूँ वो एकदम रियल है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा उठा के, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे साथ हुआ है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? दोस्ती अवॉइड करनी है। सर, दोस्त होना तो जरूरी है, फालतू की दोस्तियां होती हैं। आपका मूड बढ़िया बिंदास बना है, आप एकदम एनर्जी से भरे पड़े हो, मोटिवेट हो, कॉन्फिडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त बोलता है चल रहा है, थोड़ा घूम के आते हैं, और फिर पता नहीं आप ताड़ते ताड़ते कहाँ तक पहुँचते हो, कितना टाइम बर्बाद करके आ रहे होते हो।
ठीक है, ये तब चीज़ें हो रही होती हैं जब आप बाहर रह रहे हो, तो घर पे नहीं है। घर पे तो ऑफकोर्स पेरेंट्स रहते हैं, तो इधर से पढ़ेंगे उधर से पढ़ेंगे सही हो जाओगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो ये तो होगी जब आप बाहर हो, है ना, दोस्ती अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ होती है रिलेटिव्स। सर क्या रिलेटिव्स को भी छोड़ दूँ? मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिश्तेदारी कम निभाना है, क्योंकि हर समाज में ऐसे लोग होते ही होते हैं जिनका ताने मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। समझ रहे हो? आप यदि बाहर हो तो कहोगे कि वो बिगड़ गया है बाहर जाके, है ना, कुछ ना कुछ कमियां ऐसी निकालनी, इसने पढ़ाई नहीं की, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी सारी चीजें होंगी आपस में, वो निकाल के आपके सामने लेके आएंगी। और आपको जब वो बात पता चलता है तो आप उसके बारे में ही सोचते रहते हो, और वो परेशान करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। इन चीज़ों से आपको बचना है। तो क्या करना सर? रिलेटिव्स का त्याग करते हैं। हो सकता है आप उनसे फिजिकली दूर ना रह पाएँ, आपको वहीं रहना पड़े, आसपास रिश्तेदारी हैं, ऑफकोर्स सबको छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो क्या करें? मेंटली उनसे दूर रहने की कोशिश करो। दिमाग से 100 200 300 400 किलोमीटर जितनी डिस्टेंस बनानी बना लो। फिजिकली फर्क नहीं पड़ता, वो अगले बगल में कह के गया, भाड़ में जाने दो, इससे सोना इससे निकाल दिया। ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है आपका सोना बेबी। ये चीज़ें बहुत चल रही होती हैं इस टाइम पे, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो, इसको कम करो, बहुत कम, बस 5-10 मिनट के लिए जितना मोटिवेशन मिल रहा है खत्म। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, इस टाइम पर आपको संभालना हुआ, क्योंकि होता क्या है, इस टाइम पर कोई ऐसी बात जो उसके मुंह से निकली और आपको चुभ गई, तो आप समझ रहे हो पूरे दिन हम परेशान होते रहेंगे, हो सकता है हमारा एग्जाम भी अच्छा नहीं है। ऐसे 1-2 स्टूडेंट थे, मुझे पता है कि एग्जाम तक छोड़ दिया था, कुछ ऐसा हुआ कि उनका रिलेशनशिप चल रहा था बढ़िया, ब्रेकअप हो गया, डिस्टर्ब हो गया और एग्जाम ही छोड़ दिया। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। रील्स आजकल ये तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा वाला डिस्ट्रैक्शन है। ठुमके आप देख रहे हो, एक देखा, दो देखा, 200 300, पता नहीं कितने टाइम उस पर निकाल दे तो पता ही नहीं चलता है, 1 2 3 4 घंटे निकल गए। अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ये जो आपका एंटरटेनमेंट का जो साधन है ना, इसको आप बंद कर दिए। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, दिमाग में कचरा घुसेड़ रहा है, इससे कुछ आपको मिल नहीं रहा है। हाँ, हम जब 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, है ना, तो लगता है ऐसा कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, 5 मिनट के लिए देखते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम इसमें निकाल दिया, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। ठीक है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपका पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको प्रेजेंट को जज नहीं करना है, समझ रहे हो? जैसे मैं था कि मेरे 10th में 9.8 CGPA थे, 90 से ऊपर परसेंट बनती थी। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था अपना कोटा में, टीचर ने चैलेंज किया कि 40-50% यदि तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट, 40%, हमारे तो 90 से ऊपर आते थे, 40% ही नहीं है, क्या मजाक कर दी। 2-3 चैप्टर ही पढ़ाए हुए थे शुरुआत में, उसका यूनिट टेस्ट हुआ, पेपर देख के आए, आंसर की मैच की, बढ़िया गया होगा। क्यों? नेगेटिव मार्किंग पहले तो कहीं होती नहीं थी, सब्जेक्ट पेपर होता था, लिख दो कुछ भी, नंबर मिल जाते थे बोर्ड में। जब उसकी रिजल्ट देखा, मार्क्स देखे, 37% आए थे, पागल हो गए मैं, इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। फिर बाद में 2-3 टेस्ट और दिए, खूब पढ़ पढ़ के दिए, तो वो 30 से 40-50 तक घूमते रहे। फिर बाद में पता चला यही है एक जो एग्जाम है, जैसे IIT की तैयारी करें, यदि 50% मार्क्स आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं। 95% आपकी 12th में हो सकता है, आपको वो 90% कम लग रही हो, है ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो उस चीज़ से आपको जज नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपका फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। मैंने ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। इवन तो मेरे एक सीनियर थे जिनकी रैंक ठीक ठाक थी, उनको कोई ना कोई लोअर IIT मिल रहा था फ्रेशर में। ठीक है, वो बहुत मेहनत करते थे, पढ़ते रहते थे, कोई काम दूसरा था नहीं उनका। उन्होंने ड्रॉप, NIT तो उनको अच्छा मिल रहा था, CS मिल जाती, उन्होंने ड्रॉप लिया क्योंकि उनको ड्रीम कॉलेज चाहिए था। पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मेहनत की, पर लास्ट टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि दूसरी बार IIT में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, बहुत बहुत उन्होंने हार्डवर्क किया हुआ था। तो इस चीज़ से भी आपको बचना पड़ेगा, समझ रहे? और ये लास्ट टाइम चल रहा है, आपको पता है। अभी हम एडवांस पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, अभी छोड़ो एडवांस। आपका नीट है, आपका मेंस है, आपको पता है एग्जाम NTA के द्वारा होता है, NTA, है ना। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? NCERT से। तो आपको क्या करना है? आउटसाइड मटेरियल आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा। मॉड्यूल्स के पीछे, टप टप क्वेश्चंस के पीछे, एक्सरसाइज के पीछे मत भागो, ये टाइम नहीं है।
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका न्यू टॉपिक्स। यदि इस समय ऐसे कोई चैप्टर्स हैं, ऐसे आने के बड़े बड़े विशालकाय चैप्टर्स हैं जिनको आपने टच ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, ये टाइम नहीं है उनको पढ़ने का। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चंस के लिए पूरे 10 दिन बर्बाद करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। 5 दिन बर्बाद करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। उससे बढ़िया तो ये होता है कि आप एक दिन में ऐसे चैप्टर्स जो आपने नहीं पढ़े बट बहुत सिंपल है, पॉलीमर से बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, लाइफ, डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, एक एक 2 घंटे के चैप्टर्स हैं और इनसे एक एक क्वेश्चन आता है, 5-6 क्वेश्चन आपको एक दिन में यदि मिल रहे हैं तो इन चैप्टर्स को करो। मैथ्स में भी काफ़ी सारे हैं, समझ रहे हो। इन चीज़ों का ध्यान रखो, अवॉइड करो न्यू टॉपिक्स। हैवी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर उसके बाद नींद आती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जा रही होती है, उसको पचाने में जा रही होती है। तो अभी आपको उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है कि एग्जाम में एकदम एनर्जी रहे, है ना, फ्लो बना रहे। हैवी फूड्स को आपको खत्म करना होगा टोटली। खा लेते हैं 8-8 10 रोटी, फिर जाके सो रहे हैं, ठीक है। दिन में सोना भी आपको बंद करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोना ही बंद करना है, दिन में सोना आपको बंद करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एग्जाम होगा, है ना, 2 से 5 या किसी का अलग टाइम पे हो सकता है ना, तो जो भी आपका टाइम है उस टाइम पर आपको एक्टिव रहना है। एनी हाउ सिटिंग आपकी उतनी होनी चाहिए, 3-3 साढ़े 3-3 4-4 घंटे की पूरी एक्टिव के साथ, है ना। अब होता ही है कि मान लो आपका टाइम है 2 से 5 आप सोते हो, खाया 1-2 बजे लंच किया और पड़े हैं, सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह। फिर अचानक आपका एग्जाम है, मान लो 17 जुलाई को देने गए, तो उस टाइम पे भी आपको नींद आ रही होगी, आप उतना एक्टिव नहीं होंगे और इसकी वजह से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। और आपको पता है सिली मिस्टेक हो या फिर जेन्युइन मिस्टेक हो, मिस्टेक होती है, मिलना आपको माइनस बनी ही है। पढ़ाया आपने, तैयारी आपने अच्छी की है, बट ये गलतियां आप कर रहे हो तो फिर मार्क्स आएंगे? बताओ, आप ही बताओ, मार्क्स आएंगे? नहीं आएंगे, हाँ या ना। और आपको पता है ये जो टाइम है वो किसका है? बरसात का टाइम है। तो जो आउटसाइड आपका फूड है, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, लाइक गोलगप्पे या कुछ और, है ना, आपको पता है पानी पानी इधर उधर बढ़ा है और अलग तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, तो पता नहीं हमें कौन सी बीमारी इस टाइम पे हो जाए। क्योंकि यदि आपकी हेल्थ इस टाइम पे खराब हुई तो अगेन पूरी प्रिपरेशन पे फिर से पानी फिर जाएगा। तो इस टाइम पर एटलीस्ट बाहर का खाना बंद कर दो, बाहर का हमको बिल्कुल भी नहीं खाना है, समझ रहे हो। 3 चीजें होती हैं, एक अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ खिलवाड़, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, तीनों को सही रखना है। फिजिकली हम फिट है, मेंटल फिट नहीं है, तो क्या फायदा उसका, समझ रहे हो। मेंटली फिट है, हम फिजिकल वहाँ मतलब बैठने लायक ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों चीजें एक साथ होंगी, कौन कौन सी? इमोशनल, है ना, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। इमोशनली हम डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमें कोई हमारे साथ कोई इमोशनली खिलवाड़ ना करे, समझो। मेंटली हम एकदम शार्प हैं, दिमाग में बढ़िया अच्छे से चीज़ें सिस्टमेटिक अरेंज्ड हों। फालतू की डाइट्स हम दिमाग को न दें, पेट को भरने के लिए देते हैं, दिमाग को भी दिया करो। तो तीनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप जिस जर्नी में 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हो, जहाँ तक आए हो वहाँ से आपको वापस नहीं जाना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट इस टाइम पर 100% देना है, फ्यूचर और पास्ट दोनों को साइड में रख दो, क्योंकि आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। डर को भगाना है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी अभी यूट्यूब पर देखने के लिए मिल रही होंगी, तो आपको ऐसा लगता है कि ये फ्री की हैं, तो एक्चुअली कुछ भी फ्री का नहीं होता है। सबसे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो आपका है वो बर्बाद हो रहा होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो क्वेश्चन की चल रही होती है, आपको पता है जेईई नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है किसी ने दे दिया 1000-2000 क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ जाएँ, बहुत रेयर चांसेस होता है। तो आप एटलीस्ट थ्योरी पर इस समय फोकस करो, समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है न्यू रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। न्यू रिलेशनशिप को अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम पे आप नए रिलेशनशिप में जाते हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इतने आप अट्रैक्ट हो जाओ कि लगे पड़े रात दिन, है ना, पूरा टाइम निकल जाए। कुछ दिन की बात है, साइड में रख दो, बाद में देखते रहना जो भी करना है आपको। यदि आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो ना तो आपको पैचअप करना है ना ब्रेकअप करना, नॉर्मल जैसा है वैसे रहो। अभी सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दो, एकदम न्यूट्रल, है ना। और 7-8 दिन जब भी आपके एग्जाम हो रहा है उसके बाद जो भी करना है आप करते रहो। जो भी आपको फालतू के एडिक्शन है ना, मोबाइल में देखने गए, कुछ लगे पड़े हैं रात के 2-2 बजे तक एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी आपको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये तो सब चीज़ें मैंने बता दी, जो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब इसके अलावा यदि आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना, तो जो छोटे छोटे स्मॉल चैप्टर्स हैं, है ना, स्मॉल इंपॉर्टेंट्स, है ना, चैप्टर्स, उनको आपको कवर करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रिवीजन इज कंपलसरी। जितना रिवाइज कर सकते हो करो, नोट्स रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। नहीं बनाए तो बहुत सारा कंटेंट अच्छा अच्छा अवेलेबल है जहाँ पे आपको पता चले, अपने दोस्तों के नोट्स ले लो, उन सबको रिवाइज करो। ठीक है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है सर, मॉक टेस्ट नहीं मिलते। मॉक टेस्ट की एक ऐप है धुरीना, है ना, यहाँ पर अभी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे होंगे जेईई नीट के। ऑफ कोर्स ये फ्री हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ से जाके इनको देख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ वन शॉट की हेल्प लो यदि कुछ टॉपिक्स आप पे छूटे हुए। वैसे तो मैंने ये सब कुछ करवा रखा है ना। धुरना ऐप पर भी आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो गई है, ऑर्गेनिक चली रही है ना। तो वो सब चीज़ें देखो, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना, वहाँ से आप पढ़ो। तो एक ऐप डिस्क्रिप्शन दे रखा है, चेक कर लीजिएगा। यदि इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो आई होप कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी, ये जितनी भी गलतियां मैंने बताई हैं, क्योंकि पूरी तैयारी शिद्दत के साथ जो हमने की थी, इनमें से यदि कोई भी गलती करते हैं वो बर्बाद कर सकती है। मान लो आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, है ना, और आपकी जिंदगी में एक सुंदर कन्या की एंट्री होती है जस्ट एग्जाम के 5 दिन पहले। अब आपके दिमाग में दिन रात सोते जागते खाते रखते सब वही घूम रहा है। तो क्या आप एग्जाम के बाद भी चला जल्दी एग्जाम दो, उससे मिलने जाना है, उससे बात करना है, तो समझो 2 साल की जो भी तैयारी थी क्या वो इफेक्टिव होगी? क्या आप क्वेश्चन सही से कर पाओगे? क्या जितना आपका स्कोर टेस्ट में अभी आ रहा था उतना आ पाएगा? है ना, एक गलती है बस और पूरी टाइम पूरा बर्बाद। आपको पता है, एक सच्चाई में बताऊं, यही टाइम होता है पढ़ने का। इसके बाद यदि आपने अभी पढ़ाई नहीं की ना तो जिंदगी भर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आपकी घिसाई होगी, बहुत ज़्यादा घिसाई होगी, क्योंकि कुछ भी आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ से अच्छा कॉलेज ले लो, वहाँ से अच्छी डायरेक्शंस आपको मिल रही होंगी, सब कुछ ज़िंदगी में बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। आई होप कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए आपके काम के होंगे। तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियाँ करते थे, है ना, और किस किस गलती को आप ख़त्म करोगे पूरी तरीके से। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो फिर समाप्त करते हैं इस वीडियो को।